हाँ जी बच्चों, चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले तो हमारे पास सोलिनॉइड क्या चीज़ है, ठीक है, और फिर सोलिनॉइड अगर करंट कैरिंग होगा तो क्या होगा। वैसे हमने पढ़ा है कि करंट कैरिंग सोलिनॉइड या करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ओके। और देखना ये होगा कि हमारे पास करंट कैरिंग सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। इसके बाद हम उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करेंगे और देखेंगे कि करंट कैरिंग सोलिनॉइड का मैग्नीट्यूड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ओके। अब अच्छा, सबसे पहले तो हम इस सोलिनॉइड की डेफिनेशन करते हैं कि सोलिनॉइड आपके पास क्या है। सोलिनॉइड इट इज लॉन्ग tightly wound cylindrical coil of wire। ये आपके पास सोलिनॉइड क्या चीज है। इट इज अ लॉन्ग, लंबी, टाइटली वाउंड मतलब हमने इसको वाउंड किया हुआ है, सिलेंड्रिकल शेप की कॉइल ऑफ वायर। मतलब आपके पास एक वायर थी, ये आपके पास एक वायर थी, तो हमने उसको क्या किया, हमने उसको इस तरह से वाउंड कर दिया। वाउंड करने के बाद ये किस शेप में आ गई, ये आ गई हमारे पास एक कॉइल की शेप। इसी को सोलिनॉइड कहा जाता है, इसी को कॉइल कहा जाता है, इसी को इंडक्टर कहा जाता है। ठीक हो गया। तो आपके पास सोलिनॉइड क्या है, लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर, दैट इज कॉल्ड सोलिनॉइड। अब अच्छा, जब ये कॉइल करंट कैरिंग होगी तो हमें पता है कि करंट से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो करंट कैरिंग सोलिनॉइड से भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर बच्चों हमारे पास यही कॉइल क्या हो जाए, करंट कैरिंग सोलिनॉइड हो, यही कॉइल क्या हो जाए हमारे पास, करंट कैरिंग सोलिनॉइड हो जाए, तो उस सूरत में क्या होगा, इस कॉइल के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। कॉइल के क्रॉस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर ये हमारे पास कॉइल है और ये कॉइल करंट कैरिंग कॉइल है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरह की होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कुछ इस किस्म की होगी, ओके जी। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ किसकी, सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड। किसकी मैग्नेटिक फील्ड है ये, सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब बच्चों एक बात तो ये है कि सोलिनॉइड के अंदर इनसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है। इनसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है और आउटसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होती है। जो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है उसे आमतौर पे हम इग्नोर कर देते हैं। यहां पर हम लिखते हैं कि यही जो हमारे पास करंट कैरिंग सोलिनॉइड है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड पर बहुत वीक है और इनसाइड बहुत स्ट्रांग है। सो फील्ड inside the solenoid is strong। इसी तरह से फील्ड outside the solenoid is weak। ठीक है, is so weak that is neglected। हम आमतौर पर क्या करते हैं, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड को निग्लेक्ट कर देते हैं, ओके। अब इसके बाद बच्चों सोलिनॉइड, अगर आपके पास करंट कैरिंग सोलिनॉइड है तो हम आमतौर पर करते हैं, इट बिहेव एज अ बार मैग्नेट। किस तरह से बिहेव करता है, बार मैग्नेट, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एक इसका नॉर्थ पोल और एक इसका साउथ पोल। जैसे हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक सोलिनॉइड है, सिलेंड्रिकल शेप का सोलिनॉइड है, ओके जी। ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप का सोलिनॉइड है। अब इस सोलिनॉइड का जब ये सोलिनॉइड होगा
करंट कैरिंग, ये सोलिनाइड क्या हो जाएगा, करंट कैरिंग सोलिनाइड हो जाएगा। जैसे ये हमने रिप्रेजेंट किया कि ये हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग सोलिनाइड है। तो करंट कैरिंग सोलिनाइड की मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से मालूम करेंगे और हमें कैसा पता चलेगा। देखिए जो बार मैग्नेट है वो बिहेव करता है, उसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक उसका साउथ पोल होता है। इसी तरह से हमारे पास करंट कैरिंग सोलिनाइड बिहेव करेगा एज अ बार मैग्नेट, इसका भी एक नॉर्थ पोल होना चाहिए, एक साउथ पोल होना चाहिए। कैसे मालूम करेंगे कि इसका नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है। बच्चों हम क्या करेंगे, हम अपने राइट हैंड को इस तरह से ग्रिप करेंगे, क्या करेंगे, अपने राइट हैंड को इस तरह से ग्रिप करेंगे कि हमारी जो थंब है, थंब वो किसको रिप्रेजेंट करे, हमारा थंब रिप्रेजेंट करे, ये आपके पास थंब आ गया, इसको जरा थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको ध्यान से, ठीक है। और ये आपकी 4 फिंगर्स आ गई, ये छोटी फिंगर, ठीक है। ये आपके पास आपका हैंड आ गया, ओके जी। अब बच्चों किस तरह से हमें पता चलेगा कि हमारे पास कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल। एक मिसाल है कि अगर हमारे पास ये एक सोलिनाइड है, हम इसको अपने राइट हैंड में इस तरह से ग्रिप करेंगे कि ये जो उंगलियां हैं ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी, करंट की डायरेक्शन को, और थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ पोल। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, तो अंगूठा किस तरफ चला गया, इस तरफ चला गया, इसका मतलब ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल। तो क्या करेंगे, ग्रिप द सोलिनाइड इन योर राइट हैंड, सोलिनाइड को अपने राइट हैंड में इस तरह से ग्रिप करें। कर्लिंग ऑफ फिंगर्स रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट, ये उंगलियां किसको रिप्रेजेंट करेंगी, डायरेक्शन ऑफ करंट को। एंड थंब इंडिकेट द नॉर्थ पोल, थंब किसको इंडिकेट करेगा, नॉर्थ पोल। अगर हमें नॉर्थ पोल का पता चल जाता है कि ये नॉर्थ पोल है तो यकीनन दूसरा साउथ पोल ही होगा, क्योंकि मोनोपोल मैग्नेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ओके जी। तो आपने क्या करना है, ग्रिप द सोलिनाइड, grip the solenoid in your right hand, in your right hand. Curling of fingers, curling of fingers represent, curling of fingers किसको represent कर रही हैं, represent direction of current, direction of current, curling of fingers represent direction of current. And erect thumb indicate north pole, indicate north pole। तो ये जो आपके पास इरेक्ट थंब है, ये थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ पोल। अगर ये नॉर्थ पोल है तो इस करंट कैरिंग सोलिनाइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसका ये नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका साउथ पोल। अब आते हैं बच्चों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ कि हम एक करंट कैरिंग सोलिनाइड की मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ओके अब बच्चों हमें एक सोलिनाइड चाहिए है। अब एक सोलिनाइड है आपके पास, इधर हम बना रहे हैं डॉट, ये हमने बना दिया इधर डॉट, और इधर हमने बना दिया है क्रॉस। ये डॉट की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड, डॉट की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड, क्रॉस की क्या होती है, इनवर्ड। मतलब अब आपके पास ये करंट की डायरेक्शन है, बोर्ड से बाहर आउटवर्ड, बोर्ड की तरफ इनवर्ड। ये आपके पास क्या है, करंट की डायरेक्शन, किसके करंट की डायरेक्शन, इस सोलिनाइड की। ये जो डॉट और क्रॉस हमने रिप्रेजेंट किया है, ये सोलिनाइड की मैग्नेटिक सोलिनाइड में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक बच्चों, अगर आपके पास करंट की ये डायरेक्शन है, तो आपके पास ये कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल, और ये कौन सा बनेगा, साउथ पोल। तो हम इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ, ये आपने जो डॉट्स और क्रॉस बनाए हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोलिनाइड में से फ्लो होने वाले करंट को। मतलब ये जो क्रॉस है, दीज आर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग सोलिनाइड। ओके जी। अब अच्छा इस सोलिनाइड की वजह से ये हमारे पास नॉर्थ पोल बन गया और ये साउथ पोल बन गया। आपने क्या करना है, रमजान आगे आगे बैठ जाए,
आगे आगे बैठ जा, 2 3 है। अब बच्चों आपने क्या करना है, जैसे पहला स्टेप था, स्टेप नंबर 1, वो आपको चाहिए था अम्पेरेंट पाथ। क्या चाहिए था? अम्पेरेंट पाथ चाहिए था। तो हम यहाँ पर ये हमने एक रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर कर ली है, अम्पेरेंट पाथ। इसका हम नाम दे देते हैं ABCD। ये आपके पास आ गया अम्पेरेंट पाथ। क्लोज लूप ABCDA। तो अम्पेरेंट पाथ क्या है आपके पास? एक क्लोज लूप है ABCD। उसके बाद आपने क्या किया था? डिवाइड किया था लूप को उसके लेंथ सेगमेंट्स के अंदर। तो इसी तरह से यहां भी हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड द लूप इनटू कितने लेंथ सेगमेंट्स इसके बन रहे हैं? एक आपके पास ये लेंथ सेगमेंट बन रहा है, एक ये आपके पास दूसरा लेंथ सेगमेंट, ये आपके पास तीसरा लेंथ सेगमेंट, ये आपके पास चौथा लेंथ सेगमेंट। तो आप क्या करेंगे? इस पूरी लूप को 4 लेंथ सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। डिवाइड द लूप इनटू 4 लेंथ सेगमेंट्स। वो कौन कौन से हैं? AB को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं L1 से, ये L1 आ गया। BC को रिप्रेजेंट कर देते हैं L2 से, ये L2 आ गया। CD को रिप्रेजेंट कर देते हैं L3 से, ये आपके पास L3। और जो DA है इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं L4 से। ये 4 लेंथ सेगमेंट्स आ गए बच्चों। ओके जी। फिर आपने क्या किया था? हर लेंथ सेगमेंट्स का आपने डॉट प्रोडक्ट किया था। तो अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ, जो आपने अभी एम्पेयर्स लॉ पढ़ा है, उसका जो रिलेशन है वो क्या बनता है? अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ के मुताबिक सम ऑफ ऑल B डॉट डेल L टर्म्स इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ओके जी। लेकिन अब आप यहां पर I इज इक्वल टू 1 to n लिखते थे, और इधर भी आप क्या लिखते थे? I लिखते थे। अब आपके पास I इज इक्वल टू 1 to n है। n क्या था? टोटल लेंथ सेगमेंट्स। इसमें टोटल लेंथ सेगमेंट्स कितने हैं? 4। तो लिखेंगे I इज इक्वल टू 1 to 4। मतलब ये जो आपके पास B डॉट डेल L सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n, ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? B डॉट L1 प्लस B डॉट L2 प्लस B डॉट L3 प्लस B डॉट L4। अब आप यहां पर आ जाए बच्चों, ये आपके पास आ गया L1 और ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो B डॉट L1 मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ सेगमेंट्स दोनों क्या है? पैरेलल हैं। दोनों क्या है? पैरेलल। डॉट खत्म करेंगे तो BL1 cos ऑफ पैरेलल की ये एंगल 0, cos 0 1 होगा, तो ये BL1 के बराबर। दूसरा आ गया आपके पास B डॉट L2। ये देखें, ये लेंथ सेगमेंट आपके पास L2 है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के दरमियान एंगल कितना आ गया? 90 का। तो BL2 दैट इज इक्वल टू BL2 cos ऑफ 90, cos 90 0। तो ये सारा का सारा 0 हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ सेगमेंट दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं BC के लिए। अब आते हैं B डॉट L3। तो ये जो B डॉट L3 है, ये L3 ये क्या है? आउटसाइड द सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड के आउटसाइड हमारे पास क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो इसका डॉट प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। अब एक लेंथ सेगमेंट बच गया, वो बच गया DA। यहां भी देखें कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ सेगमेंट के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? इधर भी 90। तो B डॉट L4 दैट इज इक्वल टू BL4 cos ऑफ 90, cos 90 0। तो ये सारा 0। अब इन सब को सम कर लेते हैं। क्या करते हैं? सम लेते हैं इन सब का। मतलब B डॉट L1 प्लस B डॉट L2 प्लस B डॉट L3 प्लस B डॉट L4 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस BL1 किसके बराबर हो गया? BL1। तो ये जो आपके पास
बी डॉट डेल एल 4 सेगमेंट्स के लिए ये किसके बराबर आ गया आपके पास, बी एल 1 के लिए। तो इसको हम लिखते हैं बी एल 1 इसके बराबर, ये किसके बराबर हो गया, म्यू नॉट आई। किसके बराबर आ गया ये, म्यू नॉट आई। ओके बच्चों, अच्छा ये बताएं कि जो सोलिनॉइड होता है उसमें कितनी लूप्स होती हैं। देखें ये हमारे पास एक लूप है, ये सिंगल लूप, जबकि हम सोलिनॉइड कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे। तो इसमें कितनी लूप्स आ जाती हैं, एन लूप्स। तो ये जो आपने निकाला है ये तो सिंगल लूप के लिए निकाला है, ए बी सी डी सिंगल लूप के लिए निकाला है। फॉर एन लूप्स के लिए यही रिलेशन आपके पास बी एल 1 दैट इज इक्वल टू एन म्यू नॉट आई के बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट आई के बराबर हो जाएगा। और बच्चों जो स्मॉल एन होता है ना, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, या फिर n इज इक्वल टू एन एल। कैपिटल N किसके बराबर होगा, एन एल के। तो बी एल 1 इज इक्वल टू कैपिटल N के लिए एन एल म्यू नॉट आई। इसको भी आप L कर देंगे, जो 1 लिखा है सबस्क्रिप्ट इसको रिमूव कर दें। तो बी एल 1 इज इक्वल टू एन एल म्यू नॉट आई, L से L कैंसिल आ गया, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये आपके पास क्या है, n म्यू नॉट आई, या फिर इसको लिख दें म्यू नॉट एन आई। ये है बच्चों आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। ओके जी, तो आपने देखा कि सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को हमने कैसे डिटरमाइन किया है, एम्पेयर्स लॉ को यूज करके। जैसे एम्पेयर ने कहा था कि आप सबसे पहले क्लोज लूप लें, हमने क्लोज लूप ली ABCD, फिर इसको डिवाइड किया 4 सेगमेंट्स में, डिवाइड कर दिया, और फिर हर पाथ एलिमेंट के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ सेगमेंट का डॉट प्रोडक्ट लिया, वो भी ले लिया। तो इस तरह से एंड में हमारे पास क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। ओके जी, चलें जी, आज के लिए इतना काफी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।